हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, जैसा कि हम क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसका थर्ड चैप्टर डीप वाटर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको ये चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हमारे ऑथर के बारे में। ऑथर का नाम है स्टूडेंट्स विलियम डगल्स। आप याद रखना क्योंकि ये पूरी स्टोरी है वो विलियम डगल्स पे बेस्ड है। तो राइटर का नाम है विलियम डगल्स। इनका जन्म कहाँ पे होता है? मैन मिनेस्टा में। मिनेस्टा यूएस के अंदर एक स्टेट है और वहां पे मैन के अंदर इनका जन्म होता है 1898 में और डेथ होती है इनकी 1980 में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इन्होंने बैचलर की डिग्री किसमें की? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। उसमें करने के बाद में ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। हमारे विलियम डगल्स ने 2 साल है वो याकिमा में टीचिंग करवाई। हाउ एवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर। वो इस काम से उब चुके थे तो उन्होंने क्या निश्चय किया? एक लीगल करियर, कानूनी करियर है वो शुरू करने का उन्होंने क्या किया? निश्चय किया। एट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। अब देखो, जो आपके विलियम डगल्स हैं वो किससे मिलते हैं? अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं और उनके एडवाइजर और उनके फ्रेंड बन जाते हैं। डगल्स वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगल्स है जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार है व्यक्ति के, उनके लीडिंग एडवोकेट थे, अग्रणी समर्थक थे। ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remain the longest serving justice। तो इन्होंने लीगल करियर में कितने साल की सेवाएं दी? 36 ईयर, 36 वर्ष की। आगे देखिए, द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगल्स। अब ये जो प्रस्तुत अंश है वो विलियम डगल्स की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? मैन एंड माउंटेन्स। उस पुस्तक से ये जो हमारा चैप्टर है वो लिया गया है। इट रिवील हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगल्स नियरली ड्रॉन इन ए स्विमिंग पूल। ड्रॉन का अर्थ है डूबना और स्विमिंग पूल आप जानते हो। इस बुक में क्या लिखा गया है कि किस प्रकार विलियम डगल्स है वो एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बच्चे थे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में विलियम डगल्स किसके बारे में बात करते हैं? उनको फियर है, उनको भय है। किसका? उनको फियर है वोटर का, उसके बारे में जिक्र करते हैं। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद का भय। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और किस प्रकार विलियम डगल्स ने इस भय के ऊपर विजय प्राप्त की। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथनीय भाग है वो किस प्रकार इस भय संबंधी चर्चा को समझने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अब आप बड़े इंटेंट तरीके से इसको रीड करना। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये कब हैपन हुआ? यानी मिस एडवेंचर, ये जो दुर्घटना है, यानी मिस्टर विलियम डगल्स को जो ये पानी से भय है ये कब स्टार्ट हुआ? जब वो 10 या 11 साल के रहे तब। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने क्या करने का निश्चय किया? मैंने स्विमिंग करने का निश्चय किया। देर वॉज ए पुल एट द YMCA इन याकिमा। अब देखिए, याकिमा एक सिटी है अमेरिका में और याकिमा एक रिवर भी है, तो आप ध्यान रखना। तो याकिमा के अंदर एक YMCA नाम का स्विमिंग पूल था, वहां इन्होंने स्विमिंग करने का फैसला किया। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, वो ऐसा ही अवसर प्रदान करता है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेंचेरियस, ये इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे एक याकिमा रिवर भी है। जो याकिमा रिवर है वो काफी ट्रेंचेरियस है। ट्रेंचेरियस का अर्थ है जोखिम से भरी है, खतरों से भरी है। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। अब विलियम डगल्स की जो मदर है वो इनको हमेशा वार्निंग देती थी, चेतावनी देती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। अब ये नदी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इनकी मदर है इस नदी में जो भी डूबने की घटनाएं हैं उन घटनाओं को बार बार इनके दिमाग में क्या रखती? फ्रेश रखती कि भी तू है वो इस रिवर में मत जाना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो डूब चुके हैं। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। YMCA पुल है वो क्या था? काफी सेफ था। ये इंपॉर्टेंट है जो आगे मैं बोल रहा हूँ। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। जो YMCA पुल है वो शैलो एंड में कितना गहरा था? 2 और 3 फीट। और ये डीप एंड में कितना फीट गहरा था? 9 फीट। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ड्रॉप का था ढलान थी वो क्या थी? धीरे धीरे थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने एक जोड़ी क्या ले लिए? वाटर विंग्स ले लिए। वाटर विंग्स आप जानते हो पानी में तैरने के काम आते हैं। एंड वेंट टू द पुल, और मैं कहाँ चला गया? पुल के अंदर चला गया। आई हैड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। अब डगल्स क्या बोलते हैं कि मुझे पानी के अंदर नेक्ड का अर्थ है बिना वस्त्रों के जाने से क्या था? मुझे काफी अच्छा नहीं लगता था और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी स्किनी लेग्स
और मैं अपनी दुबली पतली जो टांगे हैं उनको लोगों को दिखाऊं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी क्या नहीं था, इंटेंशन नहीं था। आगे देखिए, बट आई सबड्यू माई प्राइड, लेकिन मैंने मेरे अभिमान पर काबू पाया और मैं ऐसा कर गया। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, हाउ एवर फिर भी, आई हैड एन एवर्जन टू द वोक वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। अब शुरू से ही मेरे अंदर क्या था, एवर्जन का अर्थ है फियर, मुझे भय था जब मैं कहाँ पे होता, जब मैं पानी के अंदर होता। दिस स्टार्टेड, अब ये जो भय है विलियम डगलस को जो पानी का भय है ये कब शुरू हुआ, व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। ये आप भी घटना याद रखना, विलियम डगलस को ये भय शुरू कब हुआ, जब ये कितने साल के थे, 3 या 4 साल के थे। फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, इनके फादर इनको कहाँ लेके गए, कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेके गए, और कैलिफोर्निया यूएस में एक स्टेट है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, अब उसके फादर और हमारे उधर दोनों साथ में खड़े थे। आई हैंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन, अब क्या हुआ, वहां पर समुद्र के किनारे ये दोनों खड़े थे, वहां पे एक वेव आती है, लहर आती है, जो इनको क्या कर देती है, नोक कर देती है। नोक कर देना यानी क्या कर देना, गिरा देना, वो भी नीचे, स्वेप्ट ओवर मी, और ये जो लहर है वो मेरे ऊपर से क्या हो जाती है, निकल जाती है। आई वॉज बुरीड इन वाटर, मैं पानी है, पानी के अंदर बह चुका था, वैसे बुरीड का अर्थ दफनाना होता है, लेकिन पानी है वो इनके ऊपर से निकल चुका था, इनकी सांस जा चुकी थी, और ये हमारे राइटर काफी क्या हो चुके थे, भयभीत हो चुके थे। इनके फादर क्या हो रहे थे, हंस रहे थे। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, अब इनके हृदय में क्या हो गया, इनके हृदय में एक टेरर हो गया, एक भय हो गया, किसका, ओवर पावरिंग, शक्तिशाली जो फोर्स था, किसका, लहरों का, उनके कारण इनके अंदर एक टेरर डेवलप हो जाता है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिविव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, अब इनका जो YMCA पुल में जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, वो क्या कर देता है, अनप्लीजेंट जो मेमोरीज थी इनके चाइल्डहुड की, जो असुहावनी यादें थी, उनको ताजा कर देता है। एंड स्टीर्ड चाइल्डहुड फियर्स, और मेरे जो बचपन का जो भय है उसको वापस ये क्या कर देता है, पुनर्जागृत कर देता है। बट इन लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय बाद में मैंने कॉन्फिडेंस को गैदर करना शुरू किया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग से पैडल मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और मैं पानी के अंदर दूसरे लड़कों को देख के क्या कर रहा था, किसकी ट्राई कर रहा था मैं, एपिंग देम, एपिंग करना यानी कॉपी करना, मैं उनकी नकल करके पानी में तैरने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया, वो भी अलग अलग दिनों में। जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, अब क्या हुआ कि शुरू में ही मैंने क्या महसूस करना शुरू किया, एट ईज का मतलब मैंने शुरू के अंदर ही थोड़ा निश्चिंत फील करना शुरू किया पानी में। वैन द मिस एडवेंचर हैपन, इतने में जो दुर्घटना है वो क्या हो जाती है, हैपन हो जाती है, घटित हो जाती है। अब वो दुर्घटना क्या होती है, आई वेंट टू द पुल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पुल के अंदर गया जब वहां पे आसपास कोई नहीं था। अब ये जो पूरा हम प्रकरण पढ़ रहे हैं ये पूरी मिस एडवेंचर है, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ना। पर्सन आता है यहाँ से, स्टूडेंट बड़े बड़े लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो पहले वॉज क्वाइट, वो स्थान काफी क्या था, शांत था, वहां पे पानी है बड़ा स्थिर था, स्थिर था। एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और उस पुल के अंदर नीचे टाइल्स लगी हुई थी और बॉटम है वो इतना क्लियर दिख रहा था मानो कोई बाथटब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, अब हमारे जो लेखक हैं वो अकेले पानी में जाने से क्या हो रहे थे, डर रहे थे। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल एंड वेट फॉर अदर्स, तो मैं क्या किया, मैं पुल के एक साइड में बैठ गया और मैं क्या करने लगा कि कोई दूसरा लड़का या कोई दूसरे लोग आएंगे तब मैं क्या करूंगा, उनके साथ में यहाँ से स्विमिंग करूंगा। आई हैड नॉट बीन देयर ए लॉन्ग वैन इनकम एक बिग ब्रेशर बॉय, मुझे वहां पे रुके थोड़ा ही समय हुआ, उतने में क्या होता है, बिग ब्रेशर का मतलब एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का आता है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग कितने साल का रहा होगा वो, लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे गहरे बाल थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का अर्थ है नमूना या मॉडल, यानी उसका शारीरिक जो स्वरूप है वो बहुत ही क्या था, एक शानदार था। उसकी लेग्स और उसकी जो आर्म्स है वो क्या बता रही थी, रिपलिंग मसल, रिपलिंग का मतलब उभरी हुई मसल थी, उसके अंदर मांसपेशियां थी। ही येल, वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया कि हाय स्किनी, हे दुबले, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड, डक्ड का अर्थ है पानी में फेंकना। अब वो हट्टा कट्टा लड़का क्या बोल रहा है कि तेरे को कैसा लगेगा जब मैं तेरे को क्या कर दूं, पानी के अंदर फेंक दूं। With that he picked me up and tossed me into the deep end, इतने में उसने क्या किया, मुझे पिकअप किया और मुझे टोस्ट का अर्थ है फेंक दिया, कहां पे, उस डीप एंड की तरफ से, और डीप एंड कितना फीट गहरा है, 9 फीट। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, मैं नीचे लैंड हुआ वो भी बैठने की मुद्रा में। स्वेलोड का अर्थ है निकल गया पानी। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं सीधा बॉटम की तरफ, नीचे पैंदे की तरफ चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं भयभीत हो चुका था, बट नॉट यट फ्राइटन आउट ऑफ माई विड्स, इतना भी भयभीत नहीं हुआ था कि कुछ मैं सोच भी नहीं पाऊं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, अब देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जब हमारे राइटर नीचे जा रहे थे
यानी पुल के अंदर डूब रहे थे, तो उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई, उन्होंने क्या योजना बनाई कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं क्या लगाऊंगा, एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा और कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, कि मैं क्या करूंगा, एक छलांग लगाऊंगा और सीधा ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा और फ्लैट लेट जाऊंगा, कहां पर है, जो इस पुल का जो एज है, जो किनारा है, उसकी तरफ सीधा मैं क्या कर जाऊंगा, लेट जाऊंगा। इट सिम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, कि मुझे नीचे जाने में काफी ज्यादा समय लगा। दो जो 9 फीट वर मोर लाइक 90, अब वो जो 9 फीट थे वो मेरे लिए मानो कितने फीट जैसे लग रहे थे, मुझे 90 फीट जैसे लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, ब्रस्ट का अर्थ है फटना, इससे पहले कि मैं नीचे लैंड होता, मेरे जो लंग्स है, मेरे जो फेफड़े है, वो मानो फटने को क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। अब देखो इसने क्या किया है कि जब मेरे पैर है, उसने किसको हिट किया, बॉटम को हिट किया। आई समन का अर्थ है बटोरना, मैंने मेरी पूरी ताकत को बटोरा और मैंने जो योजना सोची थी, अब योजना कौन सी सोची थी कि मैं जैसे नीचे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सीधा एक क्या लगाऊंगा, एक लगाऊंगा मैं बड़ा सा जंप, और मैं स्प्रिंग का अर्थ है उछल जाऊंगा, अपवर्ड्स का अर्थ है ऊपर की तरफ। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कोर्क, और मैंने क्या सोचा कि मैं एक कोर्क की भांति, एक ढक्कन की भांति सीधा क्या आ जाऊंगा, सरफेस के ऊपर ही आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके बजाय आई कैम अप स्लोली, अब देखिए इन्होंने छलांग तो लगाई है ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऊपर धीरे धीरे आए हैं। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली, एंड सो नथिंग बट ए वाटर, मुझे पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग, टिंग का अर्थ है कलर, और पानी का कलर कैसा था, एकदम येलोइश कलर था। आई ग्रू पैनिकली, मैं क्या हो गया, मैं पैनिक हो गया, मैं भयभीत हो गया। आई रीच अप एज इट टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट ए वाटर, अब जैसे मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने मानो पकड़ने की कोशिश की, किसको, किसी रस्सी को, लेकिन मेरे हाथों ने क्या पकड़ा, सिर्फ और सिर्फ पानी को पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट का अर्थ है दम घुटना, मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड कैम आउट, लेकिन कोई भी जो आवाज है वो बाहर नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज कैम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, मेरी आंखें और मेरा नाक है वो पानी से बाहर आ गए, लेकिन मेरा मुंह है वो भी पानी के अंदर था। आई फ्लडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने जो पानी की सरफेस थी उस पे फ्लड किया, उसको पटका, स्वेलो एंड चोक्ड, और मैं पानी निकल गया और मैं क्या हो गया, मेरा गला चौक हो गया, मानो मैं बेहोश जैसे होने की स्थिति में आ चुका था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने मेरी टांगे ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, अब मेरी टांगे लटक चुकी थी, मानो वो क्या हो, मानो वो डेड हो, मानो वो निर्जीव हो, मानो वो टांगे क्या हो चुकी हो, पैरालाइज हो चुकी हो, शक्तिहीन हो चुकी हो और रिजिड हो चुकी हो, मानो कठोर हो चुकी हो। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर वाटर, अब एक बड़ी ताकत है मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट ओनली वाटर हियर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज किसने सुनी, मेरी आवाज सिर्फ और सिर्फ सुनी तो वो किसने सुनी, पानी ने सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, अब हमारे राइटर ने छलांग लगाई, लेकिन ऊपर की तरफ ये पूरे नहीं आ पाए, अब वापस ये नीचे की तरफ जर्नी है उनकी शुरू कर चुके हैं। आगे देखिए, आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी को फिर से पटका। एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरिस्टेबल फोर्स। अब देखिए हमारे राइटर क्या कर रहे हैं, हमारे राइटर ने उस पानी के साथ में इस तरीके से फाइट की मानो नाइटमेयर फाइट। कई बार होता है ना कि हम नाइट के अंदर हमारी जो चेस्ट है उसके ऊपर हमारे हाथ रखे हुए हम सो जाते हैं, और हम क्या होता है नींद के अंदर हम ऐसे लगता है हमें मानो हम किसी के साथ क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो एक ऐसे फोर्स के साथ में फाइट कर रहा था जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको रोका नहीं जा सके। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, एक का अर्थ है दर्द करना, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे, मेरा जो सिर है वो भी थ्रोब हो रहा था, थ्रोब होना यानी क्या होना, धड़कना। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, मुझे वो योजना अभी भी याद है कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, मैं छलांग लगाऊंगा, एंड कम लाइक ए कोरक टू द सरफेस, और एक ढक्कन की भांति कहां आ जाऊंगा, सीधा मैं सरफेस की तरफ आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं सीधा पानी के ऊपर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस द माई लेग्स, अपने हाथों से और अपनी जो लेग्स है उसे पानी को थ्रेस करते हुए मैं सीधा कहां आ जाऊंगा, ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और मैं पुल के किनारे चला जाऊंगा और क्या हो जाऊंगा, एकदम सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं फिर से नीचे गया। ओपन माई आईज, आंखें खोली, मुझे पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखा, और पानी का कैसा कलर था, येलोइश कलर था, और वो इतना डार्क वाटर था दैट की वन कुड नॉट सी थ्रू, उस पानी में से आप कुछ देख भी नहीं सकते, वो पानी इतना क्या था, वो पानी इतना डार्क था। एंड देन सीर स्टार्क टेरर साइज मी, स्टार्क का अर्थ है कठोर, और फिर उस कठोर भय ने मेरे को क्या कर लिया, सीज कर लिया, मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग,
एक ऐसा भय जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी क्या नहीं रहती, समझ बूझ नहीं रहती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और एक ऐसा भय जिसके ऊपर हमारा कोई भी क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टूड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, और इस भय को जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया हो वो इस भय को बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर क्या कर रहा था, श्रिंकिंग करना यानी चिल्लाना चीखना। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर क्या हो चुका था, पैरालाइज का अर्थ है मैं हो चुका था शक्तिहीन। स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं एकदम कठोर हो चुका था, किससे, उस भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब मेरी जो चीखें हैं वो मेरे गले में क्या हो चुकी थी, फ्रोजन का अर्थ है वो भी क्या हो चुकी थी, जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा जो हृदय है, एंड पाउंडिंग इन माई हेड, एक तो मेरे हृदय में और एक मेरे सिर के अंदर जो पाउंडिंग हो रही थी, जो धक धक हो रही थी, वही मुझे बता रही थी कि मैं अभी तक क्या हूं, मैं अभी तक जिंदा हूं। बाकी तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर चुका हूं। आगे देखिए, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर कैम ए टच ओरिजन, ए टच ओरिजन, एक तर्क संगत विचार आता है मुझे, क्या आता है कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि मुझे जंप जरूर करना है जब मैं किसको हिट करूंगा, बॉटम को। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, फिर मैंने मेरे पैरों के नीचे किसको महसूस किया, टाइल्स को। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे जो टोज हैं वो उस तरीके से पहुंचे मानो वो उनको पकड़ना चाहते हूं। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी उसको बटोरते हुए मैंने क्या लगाई, छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई भी डिफरेंस नहीं आया। पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था और मैंने रोप्स की, रस्सियों की तलाश की मैंने, और किसकी तलाश की, मैंने तलाश की लैडर का अर्थ सीढ़ियों की, वाटर विंग्स की, इन सब चीजों को मैं ढूंढना चाहा, लेकिन नथिंग बट ए वाटर, लेकिन मुझे पानी के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों तरफ जो बड़ी पानी की जल राशि है वो मुझे पकड़े हुई थी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उस कठोर भय ने मेरे ऊपर क्या कर ली, डीपर होल्ड का अर्थ है मेरे ऊपर एक मजबूत पकड़े बना ली। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो कोई बिजली का गहरा क्या लगा हो, मुझे आघात लगा हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल, मैं हिलने लगा, मैं कांपने लगा, किससे, फ्राइट का अर्थ है भय से। माई आर्म्स, मेरी जो बाहें थी वो हिल नहीं रही थी और मेरी टांगे भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल, मैंने सहायता के लिए किसी को पुकारना चाहा, मैंने मेरी मदर को भी पुकारा। जैसे कि स्टूडेंट हम सबको पता है जब भी हम मुसीबत में फंसते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी मदर की याद आती है, लेकिन नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरी आवाज को कोई भी सुन नहीं पा रहा था। आगे देखिए, एंड देन उसके बाद में स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ क्या थी, रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आउटफुल येलो वाटर, उसमें भयानक पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट कम से कम मेरी जो आंखें थी वो तो पानी से बाहर थी और लगभग मेरा नाक है वो भी पानी से बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब हमारे राइटर है वो तीसरी बार पानी में वापस जाने शुरू हो चुके हैं। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को अंदर खींचा, लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब जो रोशनी थी वो भी क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी, यानी हमारा राइटर तीसरी बार नीचे जा रहे हैं। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज का मतलब ठहर गए, फिर सारे के सारे जो एफर्ट है, जो प्रयास है वो क्या हो गए, सीज हो गए। मैंने रिलैक्स महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, फिर मेरी जो टांगे हैं उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया और चारों तरफ मुझे क्या देखने लगा, ब्लैकनेस का अर्थ है कालापन छा गया, कहां पर, मेरे दिमाग के ऊपर। इट वाइप्ड आउट फियर, इस कालेपन ने मेरे भय को क्या कर दिया, मिटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को भी क्या कर दिया, मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई भी भय नहीं था। इसका मतलब हमारे राइटर को अब लग रहा है कि मैं अभी तो क्या होने वाला हूं, मरने वाला हूं। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मुझे काफी पीसफुल फील हो रहा था, किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। ये जो सिचुएशन है वो काफी अच्छी थी मुझे। ड्रोंजी का अर्थ है नींद में जाना, अब इस नींद में जाना, बेहोश होना मुझे अच्छा लग रहा था। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की भी कोशिश नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, टू टायर्ड का अर्थ मैं इतना थक चुका था कि मैं क्या कर चुका था, इतना थक चुका था कि मैं अब क्या नहीं कर सकता, जंप भी नहीं कर सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब मैं जेंटली का अर्थ धीरे धीरे जा रहा था, ये मुझे काफी अच्छा लगा। आई फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मानो मैं स्पेस के अंदर क्या कर रहा हूं, फ्लोट कर रहा हूं, तैर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मानो मेरे चारों तरफ क्या है, टेंडर का अर्थ है मुलायम, मानो मेरे चारों ओर मुलायम बाहें हैं, किसकी तरह, जिस प्रकार हमारी मदर की टेंडर आर्म्स होती है उसी प्रकार मेरी तरफ येलोइश वाटर था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, कि मुझे अब अवश्य नींद में चले जाना है, इसका मतलब मुझे अब मरना ही पड़ेगा। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का अर्थ है भूलने की स्थिति में, मैं भूलने की स्थिति में आ चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ द लाइफ फेल, और मेरे जीवन का जो पर्दा है वो गिरने वाला था, इसका मतलब मैं मरने वाला था। तो क्या स्टूडेंट हमारे राइटर की यहाँ पे डेथ हो चुकी है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे डेथ नहीं हुई है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक, अगली चीज जो मुझे याद है वो क्या थी कि मैं, लाइंग का अर्थ है लेटा हुआ था, पेट के बल, कहां पर है, उस पुल के किनारे, उल्टियां कर रहा था, वोमिटिंग करना, यानी क्या करना, उल्टी करना। द चैप, चैप का अर्थ है लड़का, उस लड़के ने जिसने मुझे क्या किया था, जिसने मुझे पानी में फेंका था, वो पता क्या कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली
फुलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उसके पास में एक व्यक्ति और खड़ा है, उसने क्या बोला, द किड नियरली डाइड, कि बच्चा लगभग तो मर ही गया था, बच्चा लगभग तो मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, कि चलो इसको कहां लेके चलते हैं, लोकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल हार्स लेटर, कई घंटे बाद में आई वॉकड होम, मैं चलकर कहां पे गया, घर गया। मैं कमजोर हो चुका था और मैं ट्रेम्बलिंग कार थे, कांप रहा था, हिल रहा था और मैं चिल्ला रहा था। कब? जब मैं मेरे बेड के ऊपर लेटा तो मैं चिल्ला रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, और उस रात को मैं खाना भी नहीं खा पाया। 4 days ए हंटिंग फियर, कई दिनों तक ये जो छा जाने वाला जो भय है वो इन माई हर्ट, वो मेरे दिल में अभी भी था। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन, एक्जर्शन का अर्थ है थकान, अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी थकान होती तो मैं क्या हो जाता, अपसेट हो जाता। मेकिंग मी वोबली, और मैं हिलने लगता, और क्या हिलने लगता, मेरी जो नीज थी वो हिलने लगती। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मेरे पेट से क्या होने लगती, उल्टियां होने लगती। आई नेवर बैंक टू द फुल, मैं वापस उस पुल पे कभी नहीं गया, मुझे पानी से क्या होने लगा, डर लगने लगा। आई अवॉइड इट वेन एवर आई कुड, यानी जब भी मैं पानी के पास जाता तो मैं पानी से क्या होता, मैं अवॉइड होता, पानी से मैं बचकर निकलता। आगे देखिए, ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, अब कई साल बाद में, इस मिस एडवेंचर के कई साल बाद में क्या होता है कि मैंने किसके बारे में सुना, मैंने किसके बारे में जाना, कैस्केड के वाटर के बारे में। कैस्केड भी एक माउंटेन रेंज है अमेरिका के अंदर। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मुझे वहां पर जाने की लालसा हुई कि मैं भी वहां पे कैस्केड में जाता हूं। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं गया, चाहे वेडिंग द टाइटन और बंपिंग रिवर, ये पैलेस के नाम है, यहां पर जाना हो, या बाथिंग स्नान करना हो, किसमें, वाम लेक में, और वाम लेक कहां पे है, गोट रॉक्स में, यानी सभी जगहों पर जब भी मैं गया, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, ये भय मेरे को क्या कर लेता, सीज कर लेता। कहां पर? इन द पुल वुड कम बैक, जो पुल के अंदर मेरे अंदर भय आया था उस स्विमिंग पूल में, वो वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजीशन, और ये मेरे ऊपर क्या कर लेता, अधिकार कर लेता, वो भी कंप्लीटली, यानी पूर्णतया। मेरी जो टांगे हैं वो क्या हो जाती, पैरालाइज हो जाती, और जो आईसी हॉरर था, जो भयानक भय था, वो मेरे दिल को मानो क्या कर लेता, पकड़ लेता। दिस हैंडीकेप, ये बाधा है, स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए तो ये बाधा है वो भी मेरे साथ में रही। इन कैनन्स ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैमन, बास फिशिंग इन न्यू हेम्स्पायर। अब राइटर क्या बता रहे हैं कि मैं क्या करने गया, मैन लेक के अंदर फिशिंग करने गया, चाहे मैं फिशिंग किसकी करनी हो, सैमन मछली की करनी हो, कहां पर है, न्यू हेम्स्पायर में। या फिर मैं ट्राउट फिशिंग के लिए गया, वो भी कहां पे, डेस्कट में और मेटोलियस में, और ये कहां पे है, ऑर्गन में है। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, चाहे मैं कोलंबिया की जो बंपिंग लेक है कैस्केड की, वहां पे अगर मैं फिशिंग करने गया हो, यानी जहां पर भी मैं गया, वेर एवर आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, ये जो छा जाने वाला भय है ये मेरे पीछे पीछे क्या हो जाता, आ जाता। आगे देखिए, इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप, अब देखिए इस भय से हमारे राइटर को नुकसान क्या क्या हुआ है, इस भय ने रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया किसको, मेरी फिशिंग ट्रिप को, मेरी जो फिशिंग करने वाली जो ट्रिप थी उनको बर्बाद कर दिया, और मैं डेप्राइव रहा, वंचित रहा, किससे, जॉय, आनंद लेना, किसका, कैनोइंग का, बोटिंग का और स्विमिंग का। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इस भय से हमारे राइटर को क्या क्या नुकसान हुआ। तो एक तो फिशिंग ट्रिप को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, और मैं किससे वंचित रहा, मैं आनंद लेने से, और आनंद किसका, कुछ वाटर स्पोर्ट्स हैं जिनमें कैनोइंग है, बोटिंग है और स्विमिंग है, इनसे मैं क्या रहा, वंचित रहा। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने वो प्रत्येक तरीका अपनाया जो मैं जानता था, क्या करने के लिए, इस भय पर ओवरकम का अर्थ है काबू पाने के लिए। लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये फर्मली का मतलब दृढ़ता से अपनी पकड़ में मुझे क्या करे रखता, पकड़े रखता। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कितने अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हमारे राइटर ने क्या निश्चय किया कि मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का अर्थ है जो एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे क्या सिखा पाए, मुझे स्विमिंग सिखा पाए, तो मैंने इंस्ट्रक्टर रखने का निश्चय किया। ठीक है, आई वेंट टू ए पुल। अब देखिए इंस्ट्रक्टर को रखने के बाद में मैं कहां पे गया, एक पुल के अंदर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days इन ए वीक, मैंने एक सप्ताह में 5 दिन और एक दिन में 1 घंटे मैंने क्या की, प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट को बांध दिया। ए रोप, एक रस्सी थी जो अटैच्ड का अर्थ है जुड़ी हुई थी, किससे, बेल्ट से, और वो रस्सी कैसे चलती थी, वो रस्सी चलती थी किससे, वेंट थ्रू ए पुली, एक पुली है, वो एक चरखी है, वो लगी हुई थी, कहां पर है, ओवरहेड केबल, ऊपर की तरफ एक रस्सा लगा था और उस पे ऊपर वो पुली लगी हुई थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, कि एक साइड से उस रोप को पकड़े रखते, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम कहां जाते, पहले मानो इधर की तरफ जाते और फिर मैं उस पुल के इधर की तरफ जाता। आगे देखिए, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, उस पूरे पुल में हम आगे पीछे इधर उधर जाते। हार्स आफ्टर हार, घंटों घंटों बाद में, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन बाद में, वीक आफ्टर वीक,
वीक्स के बाद में ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक, कि जब भी मैं इस पुल के उस तरफ से इस तरफ आता तो ए बिट का मतलब थोड़ा सा, ये जो पैनिक था, ये जो भय था, वो क्या कर लेता, वो सीज्ड मी, मुझे वापस क्या कर लेता, जकड़ लेता। ईच टाइम टू द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड, प्रत्येक बार जो इंस्ट्रक्टर है वो अपनी होल्ड है, अपनी पकड़ है, उसको क्या करते, उसको रिलैक्स करते, यानी उसको ढीला करते। हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेट अंडर, और मैं पानी के नीचे चला जाता, और सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और मेरा जो पुराना भय है थोड़ा सा वापस आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरी टांगे मानो क्या हो जाती, फ्रोजन हो जाती, जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, देखो इसके 3 महीने बाद में जो मेरे टेंशन है, मेरा तनाव है, थोड़ा सा क्या होना हुआ, कम होना शुरू हुआ। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर देखो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, देखो यहां से स्टूडेंट 2 प्रश्न बनेंगे बड़े। एक तो क्वेश्चन की जो मिस एडवेंचर है, जो दुर्घटना है वो क्या थी, और दूसरा किस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने हमारे विलियम डगल्स को क्या बना दिया, स्विमर बना दिया, तो उसका उत्तर है वो हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया कि मैं पानी के अंदर मेरा फेस कैसे रखूं, इनहेल का मतलब सांस अंदर छोड़ना, एंड टू राइज माई नोज, कि मैं मेरे नाक को ऊपर करूं और फिर सांस को क्या लूं, इनहेल का अंदर, सांस को अंदर लेना। आई रिपीट द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड, मैंने त्याग दिया किसको, उस भय को, जो भय मुझे क्या करता था, पकड़े रखता था, जकड़े रखता था। कि वैन माई हेड अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी में होता तो मैंने उस भय को थोड़ा थोड़ा त्याग दिया। फिर वो क्या सिखा रहे, ही हेल्ड मी एट द वन साइड ऑफ द पुल, फिर वो मुझे पुल के एक तरफ पकड़े रखते और मुझे क्या करते, किक मारते मेरी टांगों के ऊपर। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताह तक मैं ऐसा ही काम करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, मना कर दिया, लेकिन वे धीरे धीरे क्या हो गई, रिलैक्स होगी, तनाव रहित होगी। एंड फाइनली इट कुड कमांड देम, और फिर अंततः मैंने उस भय के ऊपर थोड़ा सा मानो क्या कर लिया हो, कमांड कर लिया हो। इस प्रकार पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उन्होंने मुझे क्या बना दिया, स्विमर ने विलियम डगल्स को क्या बना दिया, एक स्विमर बना दिया। तो ये देन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, फिर उन्होंने मुझे प्रत्येक पार्ट में परफेक्ट किया, और ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, इंटीग्रेटेड होल का मतलब मुझे संपूर्ण रूप प्रदान किया, यानी इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया था अलग अलग दिनों में, उन सबको एक साथ किया। और अप्रैल में, देखिए अक्टूबर में इन्होंने इंस्ट्रक्टर को रखा है, और अप्रैल में उन्होंने क्या बोला कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम क्या कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, और डाइव ऑफ, कि तुम डुबकी मार सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और पूरे पुल में तुम क्या कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। ये बात कब बोली उन्होंने, अप्रैल महीने में बोली है। और तुम क्या कर सकते हो, ट्रैवल स्ट्रोक तैर सकते हो, किसमें, पुल के अंदर। लेकिन मैंने ऐसा किया, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब यहां पे हमारे जो इंस्ट्रक्टर है उनका काम क्या हो गया, फिनिश हो चुका था। लेकिन बट आई वॉज नॉट फिनिश, मेरा काम अभी तक क्या था, मेरा काम अभी तक क्या नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत संदेह था कि मेरा जो पुराना भय है, मैं क्या हो सकता हूं, फियर स्ट्रिकन, मैं भयाक्रांत हो सकता हूं, कब, जब मैं अकेला होऊंगा इस पुल के अंदर, तो मुझे डर था कि वो भय मेरे अंदर वापस से आ सकता है। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूरे पुल की लेंथ में इधर से उधर तैर कर गया। टिनी वेस्टेज करते, थोड़े थोड़े जो अवशेष थे किसके, ओल्ड टेरर के, पुराने भय के, वो वापस आ जाते। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से, अब मैं उस भय को कह सकता था कि हे मिस्टर टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं उस भय को कह सकता था, अच्छा ये लो, ये देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और ये बात कह के मैं उस पुल के दूसरे साइड में चला जाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अब ये कंडीशन है वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक चलती रही। लेकिन आगे देखिए, बट आई वॉज स्टिल नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम अभी भी क्या नहीं हुआ था, फिनिश नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, दैट की ऑल द टेरर हैड ए लेफ्ट, कि मुझे अभी भी थोड़ा बहुत संदेह था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा का पूरा जो भय है वो अभी तक नहीं गया। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, मैं कहां गया, वेंटवर्थ लेक पे गया, वो कहां पे है, न्यू हैम्पशायर में है, वहां मैंने डुबकी मारी। ए डॉक एट ए ट्रिक आइलैंड, मैं ट्रिक आइलैंड पे गया, और तैर कर कहां पे गया, 2 मील अक्रॉस द लेक ऑफ द स्टैम्प एक्ट आइलैंड, मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैर कर गया। आई स्विम द क्रेवल, मैंने देखो हमारे राइटर ने किस प्रकार स्विमिंग की है, क्रेवल की है, ब्रेस्ट की है, और इन्होंने साइड स्ट्रोक भी की है, यानी रैंकर भी गए हैं, छाती के बल भी ये तैर के गए हैं, और पीठ के बल भी इन्होंने स्विमिंग की है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार इनका भय है जो वापस आया था, कब है, कि व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के एकदम मिडिल में था, यानी बीच में था, तब जो पुराना भय था वो मेरे अंदर थोड़ा बहुत वापस आ चुका था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने मेरा जो फेस है वो पानी के अंदर किया, एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, अथा पानी था अंदर। द ओल्ड सेंसेशन, जो पुरानी अनुभूति थी, वो मिनिएचर का मतलब है लघु रूप में मेरे अंदर क्या आ गई, वापस आ गई। फिर भी मैं लाफ्ड, हंसा, और मैंने क्या बोला कि अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, फिर मैंने उस भय को क्या बोला कि हे मिस्टर टेरर, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लड, ये भय भाग गया, एंड आई स्विम ऑन, मैं तैरता रहा। आगे देखिए, येट का अर्थ फिर भी, आई हैड
रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी मेरे अंदर थोड़े बहुत अभी भी क्या थे, संदेह थे। आगे देखिए, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मुझे पहला अवसर मिलते ही मैं कहाँ गया, वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप टू द टाइटन टू द कॉन्रेड मेडोज, फिर मैं मेडोज की तरफ गया, वहां से मैं कहाँ गया, मेडोज से कहाँ गए हमारे राइटर, हमारा राइटर गए हैं कॉन्रेड क्रीक ट्रेल, ट्रेल का अर्थ है छोटी सी पगडंडी, वहां से गए मिड ग्लेशियर पे एंड कैंप्ड इन द हाई मेडोज, और वहां पे ऊंचे जो मेडोज थे वहां पे इन्होंने क्या किया है, हमारा राइटर ने कैंप्ड का अर्थ है कैंपिंग की है, कहां पर है, वारम लेक के साइड में। अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड, मैंने क्या किया, स्ट्रिप का अर्थ है कपड़े उतारे, और मैं डुबकी मार गया, कहां पर है, झील के अंदर। एंड स्वयं अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे किनारे तक मैं तैर कर गया, एंड बैक का अर्थ है मैं वापिस आया। जस्ट एज ए डक पोर्पन यूज टू डू, जैसा कि डक पोर्पन किया करते थे। ये बहुत ही फेमस क्या थे, बहुत ही फेमस स्विमर थे, नाम क्या था, डग पोर्पन। आई साउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्ला रहा था। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, अब जब हमारे राइटर चिल्ला रहे थे तो जो गिलबर्ट पीक थी, माउंटेन थी, वहां से मेरी जो ध्वनि है वो वापिस आ रही थी। आई हैड कॉन्क्वेड माई फियर आउट वाटर, अब हमारे लेखक ने इस भय के ऊपर क्या पा लिया है, काबू पा लिया है, और इस भय को हमारे राइटर ने जीत लिया है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव है वो मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखते हैं। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन एप्रिशिएट, देखिए इस भय को कौन एप्रिशिएट कर सकता है, कौन प्रशंसा कर सकता है, या कौन समझ सकता है कि जिस व्यक्ति ने इस भय को एक्सपीरियंस किया हो और उस पर कॉन्क्वर्ड का अर्थ है विजय प्राप्त की हो, वही व्यक्ति इसको समझ सकता है। इन डेथ देयर इज ए पीस, की मृत्यु में भी क्या होती है, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि सिर्फ मृत्यु का भय था। एज रूजवेल्ट न्यू व्हाट ही सेड, रूजवेल्ट ने क्या बोला कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें भयभीत होना चाहिए, किससे, सिर्फ और सिर्फ हमें भय से ही हमें भयभीत होना चाहिए, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग। अब मैंने देखिए हमारे राइटर ने क्या क्या किया है, मैंने इन दोनों को अनुभव किया है, किसको, एक तो सेंसेशन का अर्थ है अनुभूति किसकी, डाइंग का अर्थ है मरने की, एंड द टेरर और वो भय, दैट की फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, भय क्या प्रोड्यूस कर सकता है, द विल टू लिव, जीने की इच्छा को प्रोड्यूस कर सकता है। समहाउ किसी प्रकार क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, जीने की इच्छा है वो इस भय पर काबू पाने से इंटेंसिटी हो जाती है, इंटेंसिटी का अर्थ है ये क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। एट लास्ट अंत में आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने काफी मुक्त महसूस किया, मैं क्या करने लगा, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं उन ट्रेल्स पे एकदम आराम से, उन ट्रेल्स का अर्थ उन पगडंडियों पे आराम से चलने लगा, और मैं क्लाइंब करने लगा, कहां पे, पिक्स का अर्थ है उन पहाड़ों पे, उन माउंटेन्स पे मैं आराम से चढ़ने लगा। एंड टू ब्रश एसाइड फियर, और मैंने क्या कर दिया, उस भय को ब्रश कर दिया, यानी नकार दिया। एसाइड का मतलब है एक तरफ। ये स्टूडेंट, हमने आपकी फ्लेमिंगो बुक के 3rd चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पूरा कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।